हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन न्यूज़ में। आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीपल इंटेलिजेंस है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसकी जो थ्योरी है जिसने भी दी है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं जो मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो क्या है। तो मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस जो है इज एन एबिलिटी टू लर्न। मतलब अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस के अर्थ की, तो जो लर्न करने की एबिलिटी होती है, यानी कि जो भी चीज़ें हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, उसकी जो योग्यता होती है वो इंटेलिजेंस होती है। एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट, हम किसी भी प्रॉब्लम के साथ या किसी भी सिचुएशन के साथ किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ये एबिलिटी एडजस्ट करने की भी इंटेलिजेंस होती है। एज एन एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, किस रणनीति से सॉल्व करना है, ये भी एक एबिलिटी होती है इंटेलिजेंस की। एज एन एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती हैं फिर भी हम उनके बारे में थिंकिंग करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की एबिलिटी की वजह से होती हैं, चाहे वो लर्न करने की एबिलिटी हो, चाहे एडजस्ट करने की एबिलिटी हो, चाहे एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग की हो, चाहे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की हो। ये सारी जो एबिलिटी है वो इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती हैं। अगर इंटेलिजेंस लेवल कम होगा तो लर्निंग नहीं हो पाएगी, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाएगी, या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी हम नहीं कर पाएंगे। मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस केम फ्रॉम लैटिन वर्ड इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड। जो इंटेलिजेंस शब्द है वो इंटेलिजर से आया है, जिसका मतलब होता है या जिसकी मीनिंग होती है अंडरस्टैंड, मतलब समझने के लिए। तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है समझने के लिए, यानी कि जो एबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है समझने की, वो क्या होती है, इंटेलिजेंस कहलाती है या इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस जो होता है, इट इज एन इनेट मेंटल एबिलिटी विच ग्रो एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। ये एक सहज मानसिक क्षमता है जो बढ़ती है और इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है। मतलब हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर होता है, हम उससे कहीं ना कहीं लर्निंग करते हैं, और उससे हमारा जब लर्निंग करते हैं हमारी लर्निंग की योग्यता बढ़ती है, वर्क एबिलिटी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस की वजह से होता है। अगर इंटेलिजेंस लेवल अच्छा नहीं है तो ये जितनी भी क्षमताएं हैं वो बढ़ेंगी नहीं, एबिलिटी कम होगी, मेंटल एबिलिटी कम होगी। जब जितना ज़्यादा हमारा मेंटल ऑपरेशन वर्क करता है उतनी ज़्यादा हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। अगर इन्वायरमेंट में कुछ सीखने की चीज़ें नहीं है, या हमने आसपास के हमारे जो आसपास पड़ोस के लोग हैं, या फिर कोई भी चीज़ है जो हमारे इन्वायरमेंट में है जिससे हमें सीख मिलती है, जैसे शेयरिंग की भावना होती है, एडजस्टमेंट की भावना होती है, लोगों से बातचीत करने के लिए यानी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, हमारा सोशलाइजेशन होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती हैं, और ये सब किस वजह से होती हैं, इंटेलिजेंस की वजह से। इंटेलिजेंस में हमने बहुत सारी चीज़ें और भी देखी थी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनका सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है। इंट्रोवर्ट क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम इन्वायरमेंट के साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तब क्या होता है, हम लोगों से उतनी बातचीत नहीं कर पाते, उतना शेयरिंग नहीं कर पाते, उतना एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, और जब एडजस्टमेंट और ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। जब हम खुद को अलग थलग महसूस करते हैं तो इंट्रोवर्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। और अगर एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो जितना ज़्यादा हम अपने ओपिनियन, अपने थॉट लोगों से शेयर करते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग बढ़ती है, उतनी ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन होती है। तो इंटेलिजेंस लेवल जो है, जितना ज़्यादा हम शेयरिंग करते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती है, उतना ज़्यादा हमारा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ी सी डेफिनेशन है जो इंटेलिजेंस की, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो है, इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्ट पुट टू यूज। इट इज द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी फॉर हैंडलिंग अ सिचुएशन ऑफ accomplishing एनी टास्क। मतलब जो इंटेलिजेंस है उसका जो अर्थ है प्रतिभा का प्रयोग करना।
किसी स्थिति का सामना करना या किसी कार्य को करने के लिए जो प्रतिभात्मक योग्यता है उसका प्रयोग करना बुद्धि कहलाता है। मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी इंटेलेक्ट पावर होती है उसका उपयोग करते हैं। कोई भी स्थिति होती है, कोई भी सिचुएशन होती है, उसका सामना करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल पावर का उपयोग करते हैं। और यही जो योग्यता है, किसी अपने इंटेलेक्चुअल पावर को यूज करने की जो योग्यता है वो बुद्धि कहलाती है। ये डेफिनेशन वुडवर्थ ने एंड मॉरिक्स ने दी थी 1948 में। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्सियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट। इट इज जनरल मेंटल एडॉप्टेबिलिटी टू न्यू प्रॉब्लम एंड कंडीशन ऑफ लाइफ। मतलब जो व्यक्ति है उसकी जो बुद्धि होती है, बुद्धि व्यक्ति की वो सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वो सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। मतलब जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, एक जनरल कैपेसिटी है इंडिविजुअल की, मतलब जो व्यक्तिगत अ, आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार जो हम चिंतन करते हैं उसकी एक जनरल कैपेसिटी है। जो हम जिसकी वजह से क्या होता है, जीवन में कोई भी नई समस्या आती है या कोई भी ऐसी स्थिति आती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं, उस कंडीशन के को हम सॉल्व कर पाते हैं और उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं। और यही जो सामान्य मानसिक योग्यता है वो बुद्धि कहलाती है। ये डेफिनेशन स्टर्न ने दी थी 1914 में। आगे दो डेफिनेशन और हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट है, एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इज प्रोपोर्शन ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। टर्मैन ने 1921 में डेफिनेशन दी थी। इनकी जो डेफिनेशन है उसका अर्थ है कि व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वो बुद्धिमान कहलाता है। मतलब कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर उस स्थिति में हम अमूर्त चिंतन करते हैं या किसी चीज के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए या किसी कंटेंट के लिए, तो वो हमारा तब हम बुद्धि का उपयोग कर रहे होते हैं और उसी अनुपात में वो बुद्धिमान कहलाते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वेगन ने 1937 में दी है, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशन। मतलब जो अ, अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता बुद्धि है। किसी भी कंडीशन में, चाहे वो कोई चेंज हो या नई कंडीशन हो, उसके लिए जो भी स्थिति होती है उसको अगर हम समझते हैं और उसके हिसाब से अगर हम समायोजित कर पाते हैं, तो जो उसको समझने की और समायोजित करने की जो योग्यता है वो बुद्धि कहलाती है। ये वेगन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, बुद्धि व्यक्ति के वो संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वो उद्देश्य कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। मतलब जो ये डेफिनेशन डेविड वेस्लर ने 1944 में दी थी। इनकी जो डेफिनेशन है उसका ये मतलब है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक ग्लोबल कैपेसिटी है। जो इंडिविजुअल जो होता है वो किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए इसका उपयोग करता है। अब इसमें बहुत सारी जैसे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल एक्ट पर्पसफुली, किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए हम चिंतन करते हैं। हम इसमें विवेकपूर्ण चिंतन करते हैं, मतलब रेशनली थिंक करते हैं और जो भी समस्या होती है या इन्वायरमेंट के साथ डील करते हैं। It show the capacity to adapt to new or change situation quickly and correctly। मतलब ये नई या बदलती हुई स्थितियों को जल्दी और सही ढंग से अनुकूलित करने की क्षमता दिखाता है। क्या चीज? बुद्धि। अगर बुद्धि जिसके पास आईक्यू लेवल कम होता है, इंटेलेक्चुअल पावर कम होती है, वो किसी भी स्थिति, किसी भी सिचुएशन के साथ चेंज नहीं हो सकता या उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता करेक्टली। तो जिसके पास ये पावर होती है वो क्या करता है, बदली हुई जो भी स्थितियां होती हैं या कोई भी कंडीशन होती है उसके हिसाब से करेक्टली उसको अडॉप्ट कर पाता है, उसकी क्षमता दिखाता है। इट इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन हायर मेंटल प्रोसेस सच एज रीजनिंग, क्रिटिसाइज्म, रेशनल एंड जजमेंट।
ये तर्क, आलोचना, तर्कसंगत और निर्णय जैसी उच्च मानसिक प्रक्रियाओं को करने की क्षमता है। मतलब जिसके पास आईक्यू लेवल अच्छी होती है वो लॉजिक लगा सकते हैं, चीजों के लिए आलोचना कर सकते हैं, तर्क लगा सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन हो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये सब जो भी चीजें करते हैं वो हम मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा करते हैं, मेंटल ऑपरेशन के द्वारा करते हैं। तो इसकी जो मेंटल ऑपरेशन करने की क्षमता होती है वो बुद्धि कहलाती है। It is show the capacity to observe the relationship and absurdities, ये रिश्ते और बेतुकेपन का निरीक्षण करने की क्षमता को दर्शाता है। मतलब कोई भी रिलेशनशिप होती है या कोई भी चीज होती है उसको निरीक्षण करने की जो क्षमता होती है वो बुद्धि होती है और वो इस क्षमता को दर्शाती है। It is implies the capacity to learn and solve difficult task and problem. इसका तात्पर्य कठिन कार्यों और समस्याओं को सीखने और हल करने की क्षमता से है। अगर हमारे पास हमारा आईक्यू लेवल अच्छा होता है तो हमारे कोई भी डिफिकल्ट टास्क होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी रणनीति हम बनाते हैं, जो भी उसके लिए जो भी टास्क के लिए या जो भी लर्निंग करने की क्षमता होती है वो या सीखने की क्षमता होती है वो बुद्धि कहलाती है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, अगर हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स। मतलब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो होता है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला जो है कंक्रीट इंटेलिजेंस, और दूसरा जो है सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस, और तीसरी अब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंस। तो ये तीन इंटेलिजेंस होते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो पहला हम देखते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस। कंक्रीट इंटेलिजेंस अर्थात ठोस बुद्धि। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज अप्लीकेबल फॉर यूजिंग मशीन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये जो इंटेलिजेंस का टाइप्स है, बुद्धि का जो टाइप्स है कंक्रीट इंटेलिजेंस, ये हमेशा इसमें ठोस इंटेलिजेंस होता है। हम कह सकते हैं जैसे बुद्धि मशीन, मतलब जो इसकी जो बुद्धि होती है वो मशीनों, औजारों और उपकरणों का उपयोग करने के लिए लागू की जाती है। कि हमें ये जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें घर में फैन है, फैन खराब हो गया तो किस तरीके से उसको सही करना है, ये इसमें कंक्रीट इंटेलिजेंस काम आता है। तो इसकी अगर हम बात करें इसमें तो किन लोगों के पास ये बुद्धि होती है, तो मैकेनिक्स के पास होती है, जो भी इंजीनियर होते हैं उनके पास होती है इस प्रकार की बुद्धि। नेक्स्ट जो है सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि सामाजिक बुद्धि। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशन एंड एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब जो सोशल इंटेलिजेंस है ये जो भी सिचुएशन आती है उनको, जो भी स्थिति आती है उनको समझने के लिए, और जो भी ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं, मनुष्य के रिलेशनशिप होते हैं, उनकी समझदारी से कार्य करने की क्षमता है सोशल इंटेलिजेंस। जब भी सोशल इंटेलिजेंस लोगों में होती है तो उनकी शेयरिंग की भावना बहुत अच्छी होती है। मतलब वो लोगों के साथ अपनी चाहे बातें हों चाहे चीजें हों शेयर करने में हिचकिचाते नहीं हैं, और बहुत ज्यादा सोशलाइज होते हैं, उनका सामाजिकरण बहुत अच्छे से होता है। वो हमेशा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हर किसी से बातचीत करना, हर किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना, हेल्प करना, ये सारी चीजें होती हैं। सोशल इंटेलिजेंस पीपल नो द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस देम। मतलब हम कह सकते हैं जो सोशल इंटेलिजेंस होता है उसमें लोग जो जिनका जिसमें सोशल इंटेलिजेंस होती है वैसे लोग दोस्त बहुत बनाते हैं, और बहुत ज्यादा उनको पता होता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है, किसको कौन सी बात प्रभावित करेगी। तो ये चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। तो ये जो मतलब इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो लीडर्स में होती है, मिनिस्टर्स में होती है, जो दुकानदार होते हैं, सेल्समैन होते हैं, उनमें भी इस प्रकार की बुद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल इंटेलिजेंस। ये जो अब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल इंटेलिजेंस है, इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू वर्ड नंबर एंड लेटर एक्सेट्रा। ये मतलब शब्दों, संख्या और अक्षरों आदि का जवाब देने की क्षमता है। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टडी
ऑफ बुक लिटरेचर, इस प्रकार की बुद्धि पुस्तकों को साहित्य के अध्ययन से आवश्यक है। मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल इंटेलिजेंस होती है, जिसमें जो चीजें सामने नहीं होती फिर भी हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, चीजों को नैरेट करते हैं, यानी कि चीजों का वर्णन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो ये जनरल और अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि कहलाती है। इसमें जो लोगों की एक्सप्लेनेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसी जो हर चीज़ के प्रति अपनी एक जवाबदेही होती है और हर एक चीज़ के पीछे अपना एक पर्सपेक्टिव भी होता है इसमें। ऐसी जो बुद्धि होती है वो टीचर्स के पास होती है, लॉयर्स के पास होती है, डॉक्टर्स के पास होती है और फिलोसफर के पास होती है। आगे जानेंगे। आईक्यू का फॉर्मूला है। आईक्यू का फॉर्मूला जो है, जिसमें हम मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज निकालते हैं। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु। तो जब भी हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो सबसे पहले आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। आगे देखते हैं। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। मल्टी डायमेंशनल या मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होता है वो एक ही होता है। तो मल्टी डायमेंशनल और मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके बारे में, इसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे। इसको ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये थ्योरी हॉवर्ड गार्डनर की, जिन्होंने 1983 में ये थ्योरी दी थी। तो देखते हैं आगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होती है, सबसे पहले तो प्लानिंग, फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में सोच पाते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो बढ़ती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है किसी चीज़ के प्रति, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, हैविंग इमोशनल नॉलेज अच्छा होता है, कब और कैसे किस तरीके से हमें अपना इमोशन कंट्रोल करना है। लर्निंग हम अच्छी कर पाते हैं, रिटेनिंग कर पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, और हम लॉजिक लगा पाते हैं, यानी कि तर्क कर पाते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, इसमें कुछ टाइप्स की जो है बुद्धि है वो दी गई है। तो नेचुरलिस्टिक दी गई है, इंट्रापर्सनल दी गई है, वर्बल लिंग्विस्टिक दी गई है, विजुअल स्पेशल दी गई है, म्यूजिकल दी गई है, और लॉजिकल मैथमेटिकल दी गई है, इंटरपर्सनल और बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये जितने भी टाइप्स हैं इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो आइए जानते हैं। इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, वर्बल लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, लॉजिकल, म्यूजिकल, विजुअल स्पेशियल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्ट और एग्जिस्टेंशलिस्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें वर्बल लिंग्विस्टिक की, यानी कि मौखिक और भाषाई। तो जो मौखिक और भाषाई बुद्धि होती है, उसमें लर्निंग थ्रू स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। मतलब जो भी हम लर्न करते हैं वो थ्रू किसके द्वारा करते हैं, जो भी हम सीखते हैं वो हम किसके द्वारा सीखते हैं, बोल के और सुन के, वर्ड सुन के सीखते हैं। यानी कि रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं और लिखते हैं, इनके द्वारा हम सीखते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल लॉजिकल, यानी कि गणितीय और तार्किक बुद्धि। तो जो गणितीय और तार्किक बुद्धि होती है वो लर्निंग थ्रू रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर्स। ये किस तरीके से होती है, हम जो भी सीखते हैं इसमें वो तर्क लगा के सीखते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीखते हैं, यानी कि जो नंबर्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है म्यूजिकल। तो म्यूजिकल जो है, इसमें लर्निंग थ्रू सॉन्ग्स, पैटर्न, रिदम्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिकल एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, जो म्यूजिकल है यानी कि संगीतीय बुद्धि जो है, उसमें हम जब कोई चीज सीखते हैं तो सॉन्ग के पैटर्न के द्वारा, राइम्स के जो लय और ताल होता है उसके द्वारा, या फिर कोई भी उपकरण होता है उसके द्वारा, या म्यूजिकल एक्सप्रेशन के द्वारा ज्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट है विजुअल स्पेशियल, जिसमें विजुअल स्पेशियल जो है, लर्निंग विजुअली एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, स्पेशली थिंक इन इमेज एंड पिक्चर एंड सी थिंग इन वन माइंड। इसमें हम क्या करते हैं, विजुअल स्पेशियल जो होती है, दृश्य और स्थानिक बुद्धि। तो इसमें जो भी चीजें होती है वो हम क्या करते हैं, जो भी चीजें हम सीखते हैं वो विजुअली सीखते हैं, दृश्य रूप से सीखते हैं, या फिर किसी इमेज के बारे में हम सोचते हैं, देखते हैं,
और फिर उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाते हैं। नेक्स्ट बॉडीली काइनेस्थेटिक, जिसमें हम जो भी सीखते हैं वो लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन, मतलब लोगों से बातचीत करके सीखते हैं और इन्वायरमेंट से सीखते हैं, यानी कि कौन इसमें कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है हमें। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल, जिसमें हम लर्निंग थ्रू फीलिंग वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल। इसमें जो दूसरे व्यक्ति होते हैं इंट्रापर्सनल में, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनकी जो फीलिंग भावनाएं होती हैं, उनके जो मूल्य होते हैं, उनका जो एटीट्यूड होता है, या उनकी जो उनको अंडरस्टैंड करके और उसके द्वारा हम सीखते हैं। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल, जिसमें लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन विथ अदर वर्किंग कोलाबरेटिवली एंड कोऑपरेटिवली। इसमें क्या होता है इंटरपर्सनल में, इसमें हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोलाबरेट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं, इसके थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट है नेचुरलिस्ट, जिसमें हम लर्निंग थ्रू क्लासिफिकेशन कैटेगरीज एंड हायरार्कीज। इसमें हम जो भी चीजें सीखते हैं वो क्लासिफिकेशन के थ्रू सीखते हैं, कैटेगरीज या और हायरार्की के थ्रू सीखते हैं। जैसे एबिलिटी टू पिकअप सबटल डिफरेंस, जो डिफरेंसेस होते हैं उनके थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल, जिसमें लर्निंग बाय सीइंग द बिग पिक्चर। इसमें हम क्या करते हैं, जो मतलब जो भी सीखते हैं वो बिग पिक्चर के द्वारा, बड़े पिक्चर के द्वारा सीखते हैं। कनेक्शन रियल वर्ल्ड, मतलब जो रियल वर्ल्ड का है कनेक्शन होता है उसके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं और अप्लाई करते हैं। जो भी चीजें हम सीखते हैं पहले देखते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, तो इसके थ्रू हम सीखते हैं। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी और भी स्लाइड है, जितने भी हमने टाइप्स देखे मल्टीपल इंटेलिजेंस के, हॉवर्ड गार्डनर के, तो वो सारे टाइप्स हम पूरे डिटेल के साथ नेक्स्ट डे की वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और आपकी जो भी क्वेरीज है या क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताएं। और ये बताएं कि मैं और कैसे क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।